अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, खुशामदीद एंड बखैर आगले टू ब्लॉग 2। और आज जो है ना हम सुबह सुबह अपने कैंपस में मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और पीर का दिन है, 20 जून पीर का दिन है आज। और आज का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि हम जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ एक समर कैंप में जाने वाले हैं। और ये जो समर कैंप है ये 5 दिनों का है जो कि ऑर्गेनाइज़ करवाया है बज़्म साथी ने। और बज़्म साथी का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि बज़्म साथी असल में एक ब्रांड है जो कि जो है ख़ास तौर पर छोटे बच्चों पे जो है ना काम करते हैं, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पर, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्रोग्रामात वगैरह कराते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामात कराते हैं। इसी तरह ये जो समर कैंप है इसमें भी जो है ना 5 दिन है और 5 दिनों का समर कैंप है और 5 दिनों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे। जैसे कहीं पे कुछ स्किल्स होगी, कहीं पर जो है ना रोबोटिक्स वगैरह भी सिखाएंगे, किसी दिन रोबोटिक्स, किसी दिन जो है ना स्विमिंग, किसी दिन इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं। और बज़्म साथी असल में वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन इसका जो नाम है वो डिफरेंट जगह पे अलग अलग है। जैसे कराची में इनका काम जो है वो बज़्म साथी के नाम से है और कहीं पे बज़्म पैगाम के नाम से, कहीं पे बज़्म शाहीन के नाम से। तो इस तरह डिफरेंट जगह पर इनका डिफरेंट नाम है। और अभी जो है ना हम थोड़ी देर में बच्चे वगैरह कुछ आ चुके हैं, कुछ बच्चे आने वाले हैं। तो जैसे ही बच्चे वगैरह आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम जो है ना 9, साढ़े 9, 10 तक जो है ना हम यहाँ से निकलेंगे और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना फिर अपना प्रोग्राम है। तो जो भी आज की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह बच्चे वगैरह थोड़े बहुत आ चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़े बच्चे और आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना यहाँ से निकलते हैं। आज का जो प्रोग्राम है बज़्म साथी का, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हमारे साथ ट्यूशन के स्टूडेंट भी जा रहे हैं और ट्यूशन के स्टूडेंट के अलावा जो बाहर के स्टूडेंट हैं तो जो ट्यूशन नहीं पढ़ते वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। और एक और जो है ना इसकी बहुत अच्छी बात यह है बज़्म साथी के इस तरह के प्रोग्रामात वगैरह की कि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का। क्योंकि एज ए स्टूडेंट भी मैंने ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़ुद भी फेस की है और एज ए टीचर भी मुझे लगता है कि ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो यूथ है, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता। मतलब अगर आप देखें जो हमारा जो इलाका है वो तकरीबन कराची के कुछ मखसूस तरीन इलाक़ों में से एक इलाका है और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इन्वायरमेंट का है। मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल होता भी है तो वो माहौल के साथ रह के ना तो वो पोटेंशियल भी उसका जो है ना वो चला जाता है, मतलब वो ज़ाया कर देता है। तो इस तरीके से बज़्म साथी की एक अच्छी बात यह है कि इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर उनको एक ग्राउंडिंग मिलती है, उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ है और ये जो है ना बहुत बड़ा इशू है हमारा। जो हमारे बड़े 9, 10 फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी ये बहुत बड़ा मसला है। एज ए स्टूडेंट मैंने खुद भी ये बहुत इस तरह की चीज़ें फेस की हैं और एज ए टीचर भी मुझे लगता है कि इस पर हमें कोई ना कोई जो है ना सोल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा कोई करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें। तो अगर आपके माइंड में भी कोई इस तरह की सोल्यूशन हो कि हम किस तरह से अपने जो यूथ है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। और ये सिर्फ हमारे इलाके का मसला नहीं है, मेरे हिसाब से ये अच्छा खासे जो है ना कराची का बहुत पूरे पाकिस्तान में ये मसला होगा कि हमारे जो यूथ है ना उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता ग्रो करने का। मतलब अच्छे दोस्त समझो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छे दोस्त का मतलब है कि एक पढ़ा लिखे एनवायरनमेंट हो जिसमें जो है ना वो पढ़ी लिखी बातें करें, मतलब कोई इनिशिएटिव हो, कोई अच्छी बात करे, कोई टेक्नोलॉजी की बात करें। हमारे यहाँ जो मतलब बच्चों की गैदरिंग होती है उसमें टिकटॉक की बात होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। मतलब क्या है कि अगर अभी फॉर एग्जांपल जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं तो 5 घंटे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो 5 घंटे नहीं जा रहा तो वो 3-4 घंटे गली में होगा, तो लाजमी सी बात है वो गालियाँ और ये वो इस तरह की चीज़ें मतलब वो होगा, तो एक बहुत बुरा इन्वायरमेंट उसको मिलता है और वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पर इस इन्वायरमेंट का। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो अगर आपके माइंड में भी कोई सोल्यूशन हो तो आप हमें ज़रूर रिकमेंड करें और इंशाल्लाह फिर हम उस पर बात करेंगे। और हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो लाइब्रेरी वगैरह है उसको हम प्रॉपर तरीके से आबाद करें और उसको हम कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेकर आएँ और कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ ताकि हमारी जो लाइब्रेरी है उसको उसमें कम से कम जो है ना वो एक अच्छा माहौल मिले बच्चों को। आउटसाइडर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी आके कम से कम एक उनको पढ़ने लिखने की जगह मुयस्सर हो।
और हमारा जो इससे पहले वाला ट्यूशन था उसकी ख़ास बात ये थी कि वो हमारे घर के करीब था, तो हम उसको जो है ना मतलब ताला वाला भी नहीं लगाते थे। 24/7 वो खुला रहता था क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के साथ था, तो वो 24/7 खुला रहता था और वहाँ पर जब भी बच्चे आके पढ़ सकते थे। लेकिन ये वाला जो कैंपस है ये थोड़ा सा दूर है घर से, तो इसमें ये है कि सेंटर टाइमिंग के अलावा इसको फिर जो है ना बंद रखना पड़ता है। तो देख रहे हैं इंशाल्लाह इस पर हम काम वगैरह कर रहे हैं और देखते हैं किस तरह के इसके सोल्यूशन आते हैं। और गाड़ी वगैरह तकरीबन आ चुकी है और अभी जो है ना हम बच्चे जो है ना गाड़ी में जा रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम जो है ना अपने रूट पर होंगे। तो सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी एक जगह बस रुकी है थोड़े से बच्चों को और पिक करने के लिए और जो है ना इसके बाद एक और जगह रुकेगी, उसके बाद हम जो है ना अपने डेस्टिनेशन पे होंगे इंशाल्लाह। डेस्टिनेशन है और अभी आगे की जो भी प्रोग्राम वगैरह चलेगा वो सारा का सारा यहीं से चलेगा, तो इसके अंदर ही होंगे। जो भी प्रोग्राम वगैरह होंगे वो सब इसके अंदर ही होंगे। ये अंदर का सेटअप है और यहाँ पर जो है ना मतलब अभी बच्चे वगैरह आना शुरू हुए हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है और उसके बाद जो है ना ये बच्चे वगैरह सारे यहाँ जमा होंगे और ये स्टेज वगैरह है। तो ये सारा सेटअप जो है ना अंदर की सूरत हाल है। वापस तो होने वाला है और मुझे बताया गया है कि आपको कंपेयरिंग करनी है, तो थोड़ी देर में जैसे प्रोग्राम शुरू होता है तो हम आपको उसका सिनेरियो वगैरह बताएंगे और कंपेयरिंग करेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, एक छोटा सा मसला है और वो ये है कि अभी जो है ना वो तकरीबन 11 बज रहे हैं और आज जो है हमारे सेंटर में कंप्यूटर क्लासेस हैं, तो 12 बजे तक जो है ना मुझे जाना पड़ेगा। तो 12 बजे तक का जो भी होगा सूरत हाल वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और 12 बजे के बाद जो है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं अपने कैंपस जाऊँगा और वहाँ पर जो है हमारी जो कंप्यूटर क्लास है तो मैं उसमें जो है ना मतलब होऊंगा, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में होऊंगा।
अच्छा जी, तो अभी तकरीबन जो है वो 12 बज चुके हैं और प्रोग्राम वगैरह हमारा शुरू हो चुका है। आज का जो प्लान है, क्योंकि 5 दिनों का है, तो आज का जो प्लान है वो ये है कि सैयद फसीउल्लाह हुसैनी साहब, जो कि आपने उनको देखा, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, मतलब इनमें बच्चों पर मतलब काम करते हैं। इनका अपने स्कूल वगैरह भी है जामा नोमान के नाम से, और बहुत ज़बरदस्त वगैरह इनका मतलब वो है। तो ये बच्चों से आज थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकिंग और बच्चों से कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराएंगे। तो इस तरीके से ही जो है ना ये आज का प्रोग्राम है। और अब क्योंकि 12 बज चुके हैं और मुझे कॉल्स वगैरह भी आई हैं कि मतलब वो सेंटर के लिए वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो मुझे जो है ना तकरीबन जाना है। और आज का व्लॉग यहीं तक, और इंशाल्लाह बकाया जो 4 दिन है उस पर भी जो है ना हम थोड़े व्लॉग्स वगैरह बनाकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।